न्यूज 40 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मेरे साथ संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश दातीज व एनडीपी बोर्ड के विशिष्ट लोक अभियोजक हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने संकल्प फाउंडेशन को गठन करने के पीछे इनका क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या कारण रहे हैं कि उन्होंने संकल्प फाउंडेशन का गठन किया है। दिनेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने जो संकल्प फाउंडेशन का गठन किया है, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है, बताएं। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं हमारे हनुमानगढ़ वासियों को नवरात्र स्थापना हुई है, जो नवरात्रि चल रहे हैं, उनकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मातेश्वरी सभी की अपनी कृपा बनाए रखें। आपने जो सवाल किया संकल्प फाउंडेशन का, तो जैसा आपने बताया कि मैं विशिष्ट लोक अभियोजक हूँ एनडीपीएस में, तो मेरे सामने बहुत से ऐसे केस आए जिनमें 18 साल से कम बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आए। उनके विरुद्ध केस भी हुए। जब उनको कोर्ट में लाया गया तो उनकी उम्र के हिसाब से उनको किशोर न्याय बोर्ड की जो अदालत है उसमें पेश किया गया। तो मन में बड़ी पीड़ा हुई और इस पोस्ट पे होने के नाते मैंने नजदीक से फाइलों को पढ़ के देखा, पता चला कि हनुमानगढ़ नशे की गिरफ्त में जी। इसके अतिरिक्त क्या हनुमानगढ़ शहर में स्पेशली नशे के विरुद्ध कोई संगठन कार्य नहीं कर रहा था। तो एक समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक हुई, मुझे भी वहाँ बुलाया गया था। तो वहाँ इस संकल्प फाउंडेशन का इस उद्देश्य के साथ गठन किया गया कि युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए नशे से, क्योंकि नशा बढ़ रहा है दिनों दिन। ये स्मेक है, मेडिकेटेड जो नशे हैं, गोलियां हैं, इनका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। तो हमने इस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया कि स्कूलों में, कॉलेजों में, किसी स्तर पे ले जाकर के युवाओं को ये बताएं कि नशे के दुष्परिणाम है, इनसे अपने दूर। दिनेश जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने ये संकल्प नाम लिया, ये नाम संकल्प ऐसा ही क्यों? संकल्प से हमारा उद्देश्य ये था जी कि जहाँ भी हम कार्यक्रम करें वहाँ इस बात का संकल्प दिलाएं कि नशे से हम दूर रहेंगे। नशा हम अड़ोस पड़ोस में किसी को करने नहीं देंगे। नशा अगर कोई कर रहा होगा तो उसको पॉजिटिव करेंगे नशे के विरुद्ध। इस तरीके के विचार हमने रखते हुए इसका नाम संकल्प रखा, ताकि इससे भी जो है समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े। एक आपने जो संकल्प फाउंडेशन के उद्देश्य बताए, इसके बारे में बताएं कि संकल्प फाउंडेशन के क्या उद्देश्य हैं इसके। मूल रूप से तो हमारा उद्देश्य यही है कि भी हम जागरूक करेंगे युवाओं को, और यदि हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आता है कि कोई गिरफ्त में आ चुका है और वो नशे से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसके लिए भी जरिए जिला कलेक्टर साहब या राज्य सरकार से बात करेंगे, हॉस्पिटल डॉक्टर से बात करेंगे, तो उसकी जितनी मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। मूल उद्देश्य हमारा युवा पीढ़ी को बचाने का है कि उनको उसके दुष्परिणाम बताएं और ताकि वो नशे से दूर रह सके। एक हम बात करें कि पुलिस के द्वारा अभी लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है, तो आज तक पुलिस को इतिहास के अंदर घृणा की नजर से देखा है और पहली बार संकल्प फाउंडेशन ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया जिसमें पुलिस को सम्मानित किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। ये आपने अच्छी बात है। ज्यादातर क्या रहता है कि चर्चा रहती है पुलिस के प्रति, और पुलिस निश्चित रूप से प्रभावशाली कार्रवाई तो करती है, लेकिन आम एक धारणा रहती है कि पुलिस के प्रति भी ये पुलिस काम नहीं कर रही है, या किसी की कोई पीड़ा होती है तो उसको रिलीफ नहीं मिलता तो पुलिस को दोष दिया जाता है। तो मेरा ये मानना था कि भाई एप्रिशिएट करना चाहिए, तो किसी भी अच्छे काम को कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करे उसको सोसाइटी में ले जाकर बताया। उससे क्या होगा कि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके ऊपर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। अभी जैसा आपने बताया, मैं 3.5 साल से इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो 3.5 साल में इससे पहले प्रीति जैन साहब एसपी रहे, राशि डोगरा जी एसपी रहे, वर्तमान में डॉक्टर अजय सिंह जी एसपी है। तो ये जो कड़ी मैंने देखी, ये नशे के प्रति ये सारे एसपी जो है वो डेडिकेशन से काम किया। हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी ने एक नई परिपाटी करी। उन्होंने छापामार पद्धति को अपनाया, बिना किसी सूचना के जो इलाके ऐसे हैं जहाँ नशा बहुत हो रहा है उन पे उन्होंने पूरी पुलिस टीम गठित करके डायरेक्ट छापे मारे। वहाँ पे मादक पदार्थों को पकड़ा गया, मुकदमे दर्ज हुए। तो हनुमानगढ़ की जो पुलिस है वो इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि युवा पीढ़ी को वो बचाएंगे और नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस पे लेके आएंगे। तो जब इन्होंने हनुमानगढ़ में कितनी 70 साल से मैं मानता हूँ कितनी बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई थी, जो 1.5 किलो स्मेक इन्होंने पकड़ी, वो भी पाकिस्तान से आई हुई थी, और उस मुलजिम को पकड़ा, उसके बाद आगे दिया, उसको तुरंत प्रभाव से 3 मुलजिमों को पकड़ा। तो हमने ये मीटिंग करी और सभी ने ये विचार किया
कि हमें ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहिए, ऐसे पुलिस अधिकारियों को। उसमें 5 कांस्टेबल थे, 6 हेड कांस्टेबल थे, उनके पास मुखबिर मिली, कहीं से भी लीक हो सकती थी, मुलजिम भाग सकता था। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम अभी हम बात कर रहे हैं, तो कल 500 ग्राम यानी कि आधा किलो समेत पकड़ी है संगरिया सीआई ने। उससे पहले लखवीर सिंह ने जो तलवाड़ा के सचो थे 500 आधा किलो पकड़ी थी। ये मतलब मैं पब्लिक में हम ये बताना चाहते थे कि 500 ग्राम या 1.5 किलो जो स्नेक है वो बहुत बड़ी मात्रा होती है एज पर लो। मतलब मेरा तो यहाँ तक मैं कहूंगा कि हमारे आदरणीय एसपी साहब ने और पुलिस टीम ने हजारों युवाओं को बेघर होने से बचाया, उनकी मौत से निकाला और एक बहुत बड़े नशे में जाने से उनको बचाया। इसलिए हमने हमारे संकल्प फाउंडेशन ने उनका सम्मान किया। एक सर हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कोर्ट में हमें देखने को भी मिलता है कि जो नशे की गिरफ्त में है या नशे का जो व्यापार कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे लोग, उनके परिवारों के पास जमानत कराने के लिए भी पैसे नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये केवल एनडीपीएस की बात नहीं है, चाहे आईपीसी के ऑफेंस हो, एनडीपीएस के हो या अदर एक्ट्स के कोई ऑफेंस हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं या उनके पास पैसा नहीं होता। तो उसके लिए राज्य सरकार ने कानून में व्यवस्था कर रखी है। हमारे विधिक साक्षरता वाला एक चलता है, एडीआर सेंटर है, वहां से उनको एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है। उसकी जो फीस वगैरह है वो राज्य सरकार वहन करती है। तो जहाँ तक एनडीपीएस की बात है तो उसमें भी बहुत से ऐसे परिवार या बच्चे हैं, वो इसलिए है कि जो बड़े तस्कर हैं वो नीचे छोटे व्यक्तियों से काम करवाते हैं। उनको छोटा नशे का कोई सामान दिया, उसको कहा कि यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, तो वो गरीब है, उसने उस लालच में 10, 20, 100, 50, 200, 500 रुपए के लालच में, और वो जब वो उसको लेके जाता है और पुलिस पकड़ लेती है। तो क्योंकि एनडीपीएस एक्ट जो है वो एक सख्त एक्ट है, वो स्पेशल एक्ट है, उसमें से बड़ा आदमी फंसे या छोटा आदमी, सजा बराबर है, प्रोसीजर बराबर है, उसका जमानत लेने नहीं लेने का सिस्टम बराबर है। तो उनको लगता है कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा कोई पैरोकार नहीं है, जबकि वो सभी के लिए समान है। फिर अगर ऐसी स्थिति कोर्ट को नजर आती है तो कोर्ट फिर उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसको एडवोकेट नियुक्त करवाया जाता है बाकायदा, तो उसके लिए यहाँ सेंटर बना हुआ है हनुमानगढ़ में, ऐसी व्यवस्था की है। अपराधों को युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जो हो रहे अपराध हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? युवा पीढ़ी का जो मैंने देखा है, हमारे जैसे विजय सिंह जी है महामंत्री, उनका भी स्कूल से जुड़े हुए हैं, बाल कल्याण समिति से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, वो भी बालकों के प्रति जो है ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया तो बहुत से एरिया हमने ऐसे देखे जिसमें छोटे बच्चों से करवाया जाता है। अब उसको पुलिस के डर से मान लो स्नेक है, उसकी 2 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम की पुड़िया बनाई, वो किसी मान लो बच्चे को दी, उसको बच्चे को लालच दे दिया कोई सामान खिलाने का या पैसा देने का, और वो उससे जो है रास्ते को भेज देते हैं उसको बुलाने। अब होता क्या है कि धीरे धीरे इस तरह से बच्चे जो है उसकी लालच में आ जाते हैं और उस धंधे में लग जाते हैं। कुछ बच्चे अपने तो हनुमानगढ़ चलो छोटा जिला है, बाकी बड़े सिटी में अगर आप देखेंगे तो विद्यालय स्तर पर ही जो बच्चे हैं वो इस नशे की गिरफ्त में धीरे धीरे आ रहे हैं। किसी भी स्कूल या कॉलेज का अगर आप बाथरूम चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई बच्चा नशा करता है, क्योंकि ज्यादातर ये इस तरीके की जगह होते हैं। तो हमने इसमें मंथन किया, मेरे पास जो चलान आए उसमें भी मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो 18 साल से कम बच्चों के आए हैं, जैसे मैंने विजय सिंह जी का बताया, तो उनके भी वहाँ एक जेल बनी हुई है बच्चों की। इन्होंने भी ये विचार रखा मीटिंग में कि हमारे वहाँ भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जी। और छोटे बच्चे जब नशा करते हैं तो वो एक बहुत बड़े गंभीर अपराध की तरफ चलते हैं। कम उम्र में किया गया नशा एक बहुत बड़े अपराध को आमंत्रण देता है। उसके बाद उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, शरीर में जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो नशे की चपेट में आ जाता है। और हमने यहाँ तक देखे हैं कि बहुत से बच्चे फांसी खा लेते हैं, बहुत से बच्चे माँ बाप को भी प्रताड़ित करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। अभी कुछ दिनों अखबार में पढ़ने को मिला था कि एक माता की हत्या कर दी थी, वो भी नशे की वजह से हुआ। तो इस बात को हमने गंभीरता से लेने का प्रयास किया और हमने सोचा कि क्यों न कि स्कूल स्तर से शुरू करके युवा पीढ़ी को इसके प्रति अवेयर करके नशे से बचाने का प्रयास किया। दिनेश जी, आप जो हमारे दर्शक हैं या हम इलाका वासियों की बात करें तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे नशे के प्रति? मेरा सभी से आपके माध्यम से ये अपील है कि पुलिस प्रशासन निसंदेह सदैव जो है वो समर्पित भाव से कार्य करता है और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं।
तो केवल मात्र पुलिस पर निर्भर नहीं रहे। हमें सबसे पहली ड्यूटी तो हमारी ये बनती है कि हम अपने परिवार के बच्चों को संभालें। आजकल इस व्यस्तता बहुत ज्यादा है, जिंदगी मतलब भागदौड़ बहुत ज्यादा है, इसमें हम लोग भूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं कब जाते हैं। तो मेरा निवेदन अपील है कि अपने अपने बच्चों को संभालें, फिर अड़ोस पड़ोस में पॉजिटिविटी लेके आए, अच्छी अच्छी बातें करें, बच्चों को खेल के माध्यम से खेलों के साथ जोड़ें और सभी मिल करके, क्योंकि समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा कि एक संगठन या एक पुलिस विभाग या किसी एक व्यक्ति से ये नशा समाप्त होने वाला नहीं है। तो हम सबको मिलकर के एक मंच पे आकर के और नशे के प्रति घर घर में जाकर के अलग सिखानी पड़ेगी, नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताना पड़ेगा। और इस तरीके से जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कम से कम हनुमानगढ़ को हम नशे से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे मेरे साथ दिनेश जी दादीच। एक मिनट, मेरे साथ संकल्प फाउंडेशन के महामंत्री विजय सिंह चौहान और बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं। हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये महामंत्री हैं और इनकी महामंत्री का एक किसी भी संगठन की अपन बात करें तो उनकी ये योजनाएं रहती है कि आगामी उनकी क्या योजनाएं हैं, वो जो संगठन है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसमें सदस्यता को लेकर के। अभी इन सभी मुद्दों के ऊपर हम विजय सिंह से बात करते हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, और साथ ही सभी को आने वाले दशहरे की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय जी, आप संकल्प फाउंडेशन के महामंत्री हैं और बाल कल्याण समिति सदस्य भी हैं। तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जो संकल्प फाउंडेशन है आपका, इसकी आगामी क्या योजनाएं रहेगी, इसके बारे में बताएं। देखिए लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने संकल्प फाउंडेशन की योजनाओं के बारे में पूछा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चूंकि जब इसका गठन किया गया था तो शहर में पूरे जिले में जो हमारी नशे की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है उसको लेकर के हम लोगों ने इसका गठन किया था कि जो युवा पीढ़ी है उसे रोका जाए। और हमारा उद्देश्य जो हमारी योजनाएं है वो इसी में है, निहित है सारी। चूँकि हमारा जिला एक कृषि प्रधान देश है और नशे की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ डे बाय डे बढ़ रही है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आने वाले दिनों में जो हमारी यूथ है, खास करके हम स्कूल से हमने शुरुआत करी है और हमने बहुत से स्कूल को चिन्हित किया है, बहुत से स्कूल में हमारी टीम गई भी है और हम लोगों ने वहाँ यूथ से रूबरू हुए, बातचीत की है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम यूथ को इस गर्त में जाने से रोकें। हमारा पहला ये था कि हम पहले जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनको टच करें, पूरे जिले के, पूरे शहर के, ग्रामीण के। तो अभी हमारा शहरी प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद हम ग्रामीण में स्कूलों में जाएंगे। उसके बाद हमारा उद्देश्य ये है कि हमने बहुत से ऐसे साथियों से बात की है जो स्लम एरिया है, जो कच्ची बस्ती है, वहाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वहाँ इस तरह का कार्यक्रम करना है। और जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी अवेयर करेंगे और फिर आगे कॉलेज लेवल पे इसको लेकर के हम जाएंगे। और हमारा ये है कि हम इसको बहुत बड़े स्तर पे धीरे धीरे लेके जाएं और युवा को नशे से गर्त से जाने से रोकें। विजय सिंह जी, आप ये और बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने संकल्प फाउंडेशन का गठन हनुमानगढ़ से शुरुआत की है, तो क्या आपका ये संकल्प फाउंडेशन हनुमानगढ़ लेवल पे ही कार्य करेगा या आप इसको प्रदेश स्तर पे लेके जाएंगे या आप राष्ट्रीय स्तर पे, इसके बारे में बताएं। देखिए लक्ष्मी जी, जब हम कोई योजना बनाते हैं तो देखिए एक बार तो हम लोग उसको एक बार छोटे स्तर पे ही शुरू करते हैं, फिर डे बाय डे उसे हम आगे भविष्य में लेके उसकी हमारी योजना रहती है। अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हनुमानगढ़ शहर, हनुमानगढ़ जिला ही हमारा जो कार्य, जो हमारी कार्य की जो क्षमता है वो पूरे जिले तक ही हम एक बार रखना चाहते हैं। हाँ, इसमें जैसे जैसे हम काम करेंगे और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, निश्चित तौर पे मिलेंगे, तो हम लोग इसको फिर आगे राज्य स्तर पे भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपका संकल्प फाउंडेशन बहुत अच्छा और शानदार कार्य कर रहा है, तो सदस्यता को लेकर के आपके क्या विचार है, क्या है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जब इसका गठन किया गया था तो जो शहर के प्रबुद्ध लोग थे, जो उसमें गठन किया गया था, उसमें आदरणीय दिनेश दादी जी को उसमें जिलाध्यक्ष बनाया गया था।
और उसमें मीटिंग में शहर के डॉक्टर्स थे, एडवोकेट्स थे, बड़े उद्योगपति थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो उसमें एक जो उद्देश्य जो इसका मेन ये था कि जो सदस्य हैं वो हमें एक तो सीमित रखने हैं, प्लस बेदाग छवि के रखने हैं। और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे अब टच में हैं, जो कि समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और बेहतरीन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बेदाग छवि के हैं, नशे से कोसों दूर हैं, नशे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं वो। तो ऐसे लोगों को अगर जो समिति है वो चिन्हित करती है सदस्य के रूप में, तो उन्हें हम सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। और सम्मान समारोह की बात करें, क्योंकि आपने पीछे पुलिस प्रशासन के सभी जो एक कांस्टेबल की बात करें या हम पुलिस अधीक्षक की बात करें, तो सभी को आपने सम्मानित किया है। तो क्या अन्य जो समाज सेवी हैं उनको भी ऐसा कोई कार्यक्रम रहेगा आपका? देखिए, जैसा कि दिनेश दाधीच जी ने आपसे बताया था कि चूंकि पुलिस को हम लोग अक्सर भला बुरा ही कहते हैं, लेकिन अभी जो पुलिस ने काम किया, जो इतनी बड़ी खेप जो पकड़ी, और डे बाय डे रोज हम पढ़ रहे हैं, अभी परसों भी आधा किलो संगरिया में पकड़ी गई है। तो उसमें जो पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है उससे पहले भी किया गया। तो समिति ने यह निर्णय लिया कि हमें ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को हमें सम्मानित करना चाहिए जो इस तरह के काम अच्छा कर रही है। और हमारे भविष्य में भी यही है कि चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो पार्षद क्यों ना हो, जो भी अच्छा काम कर रहा है हम चिन्हित करेंगे, हमारी समिति उन्हें चिन्हित करेगी और एक बड़े मंच पे उनका भी एक सम्मान समारोह किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय सिंह जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को या हम मानगढ़ के इलाका वासियों को आप नशे के प्रति कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही निवेदन करूंगा कि आज हर माँ बाप परेशान है कि कहीं उसका बच्चा किसी बुरी संगत में तो नहीं है। तो मैं सभी जो अभिभावक हैं या सभी जो हमारे मित्रगण हैं, सभी इलाका वासी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस मोबाइल युग में आप बच्चों के समय दें, बच्चों के क्रियाकलापों पे आप गौर करें। बच्चा हमारा कैसी संगत में बैठता है, कैसे उसके दोस्त हैं, इस पे आप गौर करें। बच्चे से अधिक समय दें आप, और उसे जो मैं नशे की स्पेशल बात करना चाहूँगा, तो अगर वो ऐसा कोई उसका दोस्त या उसका कोई दोस्त का परिजन या आस पड़ोस में कोई ऐसा नशा करता हुआ व्यक्ति है अगर आपके पड़ोस में, तो उससे आप बचें और उसे भी सलाह दें कि इस तरह का आप नशा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।